बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान की आमद है और हमें अल्लाह ने मौका दिया है कि हम रमज़ान की बरकत और रहमतों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टिप्स पर अमल करें और अच्छी सी प्रिपरेशन का पहले ही करके रख लें ताकि जब रमज़ान आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इबादत में गुजारें। इसके लिए जी मैंने भी कुछ तैयारियाँ की हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी अगर कुछ अच्छा लगे तो आप उसको लाजमी फ़ॉलो करें। और स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने 4 गठियाँ पुदीने की और 1 गठ्ठी धनिये की ली है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। फिर मैंने जी इसे जग में डाला है और मैं इसमें बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करूँगी। और ये एक फैट कटर भी और हाजमे वाली चटनी भी है। इसमें मैं 1 कप पूरा सफ़ेद सिरके का ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और लौंग डालने हैं आपने इसमें 4 से 5 और फिर हमने नमक डालना है इसके अंदर टू टेस्ट अपने हिसाब से डालना। मैंने 1 टीस्पून डाला है। हरी मिर्चें 4 से 5 और एक पूरा बल्ब जो होता है ना लहसुन का, वो मैंने इसमें डाला है। अच्छा जी, इसे आहिस्ता आहिस्ता आपने ग्राइंड करते रहना है ताकि जग भी ख़राब ना हो जाए क्योंकि हम पानी ऐड नहीं कर रहे। जैसे जैसे ये ग्राइंड होती जाएगी आपने इसमें और धनिया और पुदीना डालना है। और यकीन करें ये बहुत हाजमे वाली चटनी है। और क्योंकि रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, मशरूबात और इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो पीते भी हम, तो इसको हज़म करने के लिए ना हमें इस तरह की चटनियों का होना बहुत ज़रूरी है हमारे दस्तरखान में। ठीक है जी, इसको मैंने बनाने के बाद जी अच्छा से ये ग्राइंड हो गया है और पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया। मैंने आइस क्यूब में इसे डाल लिया है और कुछ थोड़ी सी एक मैंने डब्बे में भी डाल दी थी ताकि डेली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाला है। देखें कितने अच्छे हमारे क्यूब्स बन के रेडी हो गए हैं और इन्हें मैं सेव कर लूँगी ज़िप-लॉक बैग में ताकि रमज़ान में आराम से मैं इसको निकालूँ और यूज़ करूँ। सेकंड टिप ये है जी, मैंने मलाई जो इकट्ठी की हुई थी, फ्रेश मलाई है। मलाई जब भी आप इकट्ठी करें हमेशा फ्रीज़र में करें। और जब मैंने इसे इसे मक्खन में बनाना है तो मैंने इसे लास्ट नाइट इसे निकाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडी भी फुल हो और इसमें बर्फ़ भी ना हो। तो मैंने इसे जग में डाल के देखें मैं ग्राइंड कर रही हूँ। उसमें मैंने अभी कोई पानी ऐड नहीं किया। जब ये क्रीमी फॉर्म में हो गई थी तब मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया था। ठीक है, देखें कितना अच्छा वाइट बटर बन चुका है। अच्छा जी, अगर गर्मी है ना तो आपने इसमें ठंडा पानी ऐड करना है और अगर सर्दी है तो आप नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको छान लूँगी। ये देखें, अगर आप चाहें ना तो इसी स्टेज पे ये जो वाइट बटर है ना, इसका आगे जो मैं प्रोसेस करूँगी ना वो वाइट बटर के साथ कर सकते हैं। इसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना लेकिन उसी तरह ही करना है जैसे मैं करूँगी ताकि इसके अंदर से सारा जो फालतू पानी है वो निकल जाए और ये काफ़ी लंबे अरसे तक चल सके। ठीक है जी, और ये जो हमारा इसके साथ जो लस्सी बनती है ये बहुत बिल्कुल सही है, बहुत मज़े की होती है। और इसमें आप नमक डाल के इसको पी सकते हैं और ये बटर मिल्क भी आया था, बटर मिल्क भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इसको अब हमने यहाँ पे क्योंकि मैं ब्लू बैंड बना रही हूँ तो मैंने इसमें 1 चुटकी ज़रदा रंग और 1 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि ज़रा ज़्यादा बटर है। ठीक है जी, अब ये तरीका है। इसमें डालने के बाद आपने इसे फोक से चारों तरफ राउंड राउंड मिक्स करते रहना है। तो इस तरह इसके अंदर जितना फालतू पानी होता है ना वो निकलता रहता है। और अगर आपने वाइट बटर डालना है, बनाना है ना, तो आप याद रखें आपने इस स्टेज पे इसमें ना नमक और ज़रदा रंग नहीं डालना। वाइट बटर को ही आपने फोक के साथ घुमाते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मक्खन बन के रेडी हो गया है और ये तकरीबन पूरा 500 ग्राम है। मैं आपको वेट करके भी बताऊंगी। और ये देखें जी, ये 250 ग्राम इस कंटेनर का वेट है। 500 ग्राम बटर बना है। देखें घर में बनी हुई चीज़ की एक तो खुशी बहुत अच्छी होती है अजीब सी कि जी मैंने खुद बनाया है। तो इस दौरान जी मुझे भूख भी लग गई थी क्योंकि मैं सुबह से वीडियोस बना रही थी तो मैंने अपने लिए जिंजर टी बनाई और साथ में बटर को टोस्ट पे लगाया और मैंने कहा चलो जी खा के इंजॉय करें। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो पे लग गई थी। फिर मैंने जी काली मिर्चें निकाली और काली मिर्चों को मैंने ग्राइंड किया क्योंकि ये एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी किचन में हर वक्त ज़रूरत होती है। ठीक है जी, आपने भी इस तरह ही करना है। काली मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया, अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया। कुछ काली मिर्चें मैंने साबुत भी रखी हैं क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत होती है। अच्छा जी, मैंने रैक में जो स्टैंड होते हैं उसके अंदर ही मैं ये अपनी काली मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला वगैरह रखती हूँ तो मैंने उसमें डाल लिया है। और बाकी जो है एक मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है जिसमें साबुत गरम मसाला, लौंग, बादियान के फूल, जायफल, जवतरी और सौंफ वगैरह, ये सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी साबुत गरम मसाला डाल के सेव कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट में मैंने आधा किलो लहसुन और आधा किलो अदरक लिया है, वो भी मैं जग में डाल रही हूँ। और इसको शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ाने के लिए मैंने इसमें नमक डाला है 1 टेबल स्पून और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसमें ग्राइंड करना है। ठीक है जी, आपने इस तरह ग्राइंड करते जाना है और ये बहुत बेस्ट तरीका है। मैं हमेशा ज़्यादातर मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ऑयल से भी जो हम ग्राइंड करते हैं वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी मेरे चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर लें, लेकिन ये मुझे बहुत ईजी लगती है। अच्छा जी, बनाने के बाद इसे मैंने रख दिया और मैं इसको कोई फ्रिज में नहीं रखती, इसे किचन में ही रखती
रखती हूँ। नेक्स्ट जी ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आ गई थी, फिर मैंने चीनी ली है 3 किलो और इसमें जी सेफ़ इसमें रखने के लिए, ताकि चीनी में अक्सर कीड़ियाँ आ जाती हैं, तो मैंने इसमें लौंग डाले हैं 4 से 5। आपने भी डालने हैं, उसको इसमें कोई स्मेल नहीं होती लौंग की। ठीक है जी, नेक्स्ट जी मैंने मैदा लिया है, वो भी एक अपनी बाल्टी में डाल लिया है। क्योंकि ये मैदा पैकेट वाले होते हैं तो ये छने होते हैं, लेकिन अगर आपने खुला मैदा लिया तो आपने छान के रखना है। अच्छा, मैं अपने मैदे के अंदर हमेशा एक ना चाय छाननी ज़रूर लाज़मी रखती हूँ, क्योंकि मैंने पराठा या चिप्स बनाने होते हैं ना, तो मैं इससे फ़ौरन छान लेती हूँ, क्योंकि फिर ढूँढनी नहीं पड़ती। अब मैंने 1 किलो मैदा लिया है, वो भी एक बाल्टी में डाल लिया है। और इसके अलावा मैदे का जो बेसन के पकौड़े हैं इंशाल्लाह, उसका भी मैं प्रीमिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब मैंने शक्कर लेके भी एक बाल्टी ये एक इसमें जार में डाल ली है, क्योंकि शक्कर की भी ज़रूरत होती है रमज़ान में। जिसने शक्कर लेनी है वो शक्कर खाए, जिसने चीनी यूज़ करनी है वो कर ले। अच्छा जी, 1 किलो चीनी को ना मैंने पीस के रख ली है, क्योंकि पिसी हुई चीनी की भी बहुत हमें ज़रूरत होती है, क्यों हमने शरबत बनाने होते हैं। इसके अलावा फ्रूट चाट में भी डालनी होती है, तो मोटी चीनी को ना मिक्स करने में बहुत टाइम लगता है। आपने जिसे छान के ही करना है, और जो मोटी चीनी होगी उसे बार बार ग्राइंड करते रहना साथ साथ। और इस तरह जी माशाल्लाह 1 किलो चीनी हमारी हमने पीस के रख ली। इसमें भी मैंने लौंग डाले हैं 4 से 5, ताकि इसमें भी कोई चूंटियाँ आने का खतरा ना हो। फिर जी मैंने चिकन ले लिया है, चिकन को मैंने धो के रखा है। बहुत से लोग चिकन को ऐसे ही जैसे ही खरीदते हैं लेके रख देते हैं और गलत करते हैं। चिकन आपने रमज़ान से पहले ही धो के रख लेना है। बोनलेस बोटियों के पैकेट, जितनी मर्जी बोटियों के पैकेट आपने आधा आधा किलो के, किलो के बना के रख लेने हैं। अच्छा, मैं चाहती मैं जिप लॉक बैग में भी रख सकती थी, लेकिन मुझे किसी ने कहा था जी आपके पास तो जिप लॉक बैग होते हैं, आप उसमें रख देते हैं। लेकिन नहीं जी, देखिए मैंने शॉपर के अंदर जब मैंने चिकन लिया था ना, उसी आदमी से मैंने शॉपर भी ले लिए थे और इसमें मैंने पैकेट बना के रख दिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। इसे अगर अच्छी लगी हैं तो आप इसे लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे रमज़ान में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।